अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, किन नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ें जिससे कि हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे, आज की इस वीडियो में तफसील के साथ हम ये वाली बात समझने वाले हैं। देखिए, नमाज के अंदर एक अहम रुकन, एक अहम फ़र्ज़ है क़िराअत करना, और ये क़िराअत करने का जो फ़र्ज़ है, अगर ये सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके सवाब में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह कौन सी नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे, इसको हमें तफसील से समझना है, और फिर कोशिश ये करनी है कि उसी तरह हम भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में अपनी नमाज़ों में वही सूरतें पढ़ने लग जाएँ। आम तौर से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़जर और ज़ोहर की नमाज़ों में लंबी और बड़ी सूरतें पढ़ा करते थे। ये लंबी और बड़ी सूरतें कौन सी हुआ करती थी? सूरतुल हुजुरात 26वें पारे में एक सूरत है सूरतुल हुजुरात, वहाँ से लेकर 30वें पारे यानी अम्मा पारे में एक सूरत है सूरतुल बुरूज। यहाँ के दरमियानी जो सूरतें हैं 26वें पारे की सूरतुल हुजुरात से और 30वें पारे की सूरतुल बुरूज तक की जो दरमियानी सूरतें हैं, ये लंबी और बड़ी सूरतें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तय कर रखी थी कि ये सूरतें मैं फजर और ज़ोहर में पढ़ा करूँगा। और यही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि अपनी उम्मत को कि आप अपनी नमाज़ों में फजर और ज़ोहर की नमाज़ों में तिवाले मुफस्सल से सूरतें पढ़ा करें। तिवाले मुफस्सल यही तमाम सूरतें कहलाती हैं जो सूरतुल हुजुरात और सूरतुल बुरूज के दरमियानी सूरतें हैं। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी फजर और ज़ोहर की नमाज़ों में लंबी और बड़ी सूरतें पढ़ें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में। लेकिन याद रखें, ये एक सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। कोई और सूरतें आप पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी पढ़ लेते हैं, इन सूरतों से ज़्यादा छोटी पढ़ लेते हैं, तो आपकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी नमाज में जिस तरह की क़िराअत करते हैं, उसी तरह का आपकी नमाज में जो है सवाब आपको मिलता है। इसलिए ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि फजर और ज़ोहर की नमाज में लंबी सूरतें पढ़ते, और लंबी सूरतें ये वो सूरतें हुआ करती जो तिवाले मुफस्सल की सूरतें हैं। बाकी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर और इशा की नमाज़ों में औसात मुफस्सल में से पढ़ा करते थे। औसात मुफस्सल ये वो सूरतें हैं जो इन लंबी सूरतों से थोड़ी छोटी सूरतें हैं। ये कौन सी सूरतें कहलाती हैं? ये सूरतुल बुरूज से सूरतुल बय्यिना यानी सूरतुल क़द्र तक की जो सूरतें हैं, ये वो सूरतें कहलाती हैं। इनको औसात मुफस्सल कहा करते हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारक में ये तलक़ीन फरमाई है कि आप अपनी असर और इशा की नमाज़ों में ये औसात मुफस्सल की जो सूरतें हैं ये पढ़ा करें। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था। बाकी मगरिब की नमाज छोटी होती है, तादाद ज़्यादा होती है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि आप अपनी जो है मगरिब की नमाज में क़िसार मुफस्सल में से पढ़ा करें। क़िसार मुफस्सल ये भी एक सूरतों की कैटेगरी है, और ये वो सूरतों की वो कैटेगरी है जो सूरतुल बय्यिना से सूरतुन नास तक शुरू होती है। ये तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था। आप अलैहिस्सलाम इस तरह अपनी नमाज़ों में सूरतें पढ़ा करते थे। आपको कौन सी सूरतें और किस तरह पढ़नी चाहिए? आपको भी सबसे पहले यही कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा हो जाए। अगर आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा होगी तो फिर जो है हमारे जो है फ़र्ज़ में, हमारे जो है इबादत में सवाब ज़्यादा हो जाएगा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा भी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ये बड़ी सूरतें याद नहीं हैं, हमारे पास वक़्त कम है, या हम इमाम हैं, और अगर इमाम हैं तो तमाम लोगों का ख़्याल रखना होता है, तो फिर मुनासिब जो सूरतें हैं, जो वक़्त के दरमियान की सूरतें हैं, उनको पढ़ें। यानी आप वक़्त देखें कौन सी नमाज है, कौन सी नमाज में लोग कितना वक़्त देना पसंद करते हैं, उसी तरह जो है अपनी इमामत में वही सूरतें पढ़ा करें। और अगर आप तन्हा अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत या नफिल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये आप खुद तय कर सकते हैं, आपको छोटी पढ़नी है, बड़ी पढ़नी है, जितना पढ़ेंगे उतना सवाब मिलेगा। तो कौन सी सूरतें पढ़नी है, इस वीडियो में हमने समझा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन सी नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे।
تو بہتر یہی ہے اس کی اتباع ہو جائے، اور اگر نہیں ہو پاتی ہے تو جو صورتیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہیں، جن صورتوں کو آپ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں وہ صورتیں پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں نماز میں فلاں صورت پڑھنی ہے، جس طرح آپ کو سہولت لگے، آسانی لگے، جس طرح آپ کو یاد ہو، اس طرح اپنی نمازوں میں صورتیں پڑھیں۔ یہ طے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون سی نماز میں کون سی صورت پڑھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔